अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। तो आज की इस वीडियो में हम सोलर सिस्टम प्लैनेट्स के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे जो ऑलमोस्ट तमाम प्रीवियस पेपर्स के अंदर आए हुए हैं। तो हमारे सोलर सिस्टम के अंदर टोटल 8 प्लैनेट्स हैं। पहले 9 थे लेकिन प्लूटो को इस लिस्ट में से निकाल दिया गया था। और इन 8 प्लैनेट्स में से जो सबसे बड़ा है वो जुपिटर है और जो सबसे छोटा है वो मरकरी है। तो ये सारे प्लैनेट्स हमारे सन के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं। तो पहला एमसीक्यू शुरू करते हैं। विच प्लैनेट टेक्स द लॉन्गेस्ट टाइम टू गो वंस अराउंड द सन। तो नेपच्यून जो है वो सबसे ज़्यादा टाइम लेता है सन के गिर्द चक्कर लगाने में, और नेपच्यून तकरीबन 164.79 साल लेता है अपना एक चक्कर कंप्लीट करने के लिए। क्योंकि ये सारे सियारे जो प्लैनेट्स हैं वो सूरज के गिर्द चक्कर लगाते हैं, तो नेपच्यून जो वो सबसे ज़्यादा दूर प्लैनेट है, इस वजह से उसे ज़्यादा टाइम लगता है सूरज के गिर्द अपना एक चक्कर मुकम्मल करने में। तो नेपच्यून को 164 साल तकरीबन लगते हैं अपना एक चक्कर मुकम्मल करने के लिए। विच प्लैनेट इज़ कॉल्ड इवनिंग स्टार एंड मॉर्निंग स्टार। तो वीनस जो है इसको इवनिंग और मॉर्निंग स्टार कहते हैं। इसे ब्राइटेस्ट प्लैनेट भी कहा जाता है। वीनस इज कॉल्ड द मॉर्निंग और इवनिंग स्टार एज इट अपीयर्स लाइक अ ब्राइट ऑब्जेक्ट इन द स्काई जस्ट बिफोर सनराइज और जस्ट आफ्टर सनसेट। यानी सूरज निकलने से पहले ये ब्राइट कलर का नज़र आता है और सूरज के गुरूब होने के बाद भी ये सितारा सबसे पहले नज़र आता है। इसकी वजह से इसे मॉर्निंग और इवनिंग स्टार कहा जाता है। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ अर्थ इन सोलर सिस्टम इन टर्म ऑफ साइज़। तो साइज़ के लिहाज से अर्थ 8 में से 5th लार्जेस्ट प्लैनेट है। तो पहले नंबर पे जुपिटर है, दूसरे पे सैटर्न है, तीसरे पे यूरेनस है, चौथे पे नेपच्यून है और 5वें पे हमारी अर्थ है। अर्थ इज़ 5th लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। द प्लैनेट विच शॉर्टेस्ट रोटेशन टाइम अराउंड इट्स एक्सिस। तो जिसका शॉर्टेस्ट रोटेशन टाइम है वो है जुपिटर। जुपिटर जो है सूरज के गिर्द अपना एक चक्कर 9 घंटे 50 मिनट और 30 सेकंड में मुकम्मल करता है और ये लार्जेस्ट प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का। द प्लैनेट आर केप्ट इन मोशन इन देयर रिस्पेक्टिव ऑर्बिट्स बाय द। तो ये जो प्लैनेट्स हैं ये सन के गिर्द अपना चक्कर लगाते हैं, लेकिन ये इस मखसूस मदार में ही क्यों चक्कर लगाते हैं, इसकी क्या वजह है, ये आपस में टकराते क्यों नहीं हैं। तो इसकी वजह है ग्रेविटेशन एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस जो इनको अपने मदार में रखती हैं। द थ्योरी दैट रेफर्स टू एन एक्सप्लोजन अबाउट 10 to 15 billion years ago which most astronomers believe origin of universe is called। तो इसको कहते हैं बिग बैंग थ्योरी। साइंस ये कहती है कि एक ज़ोरदार धमाका हुआ था 10 से 15 बिलियन ईयर्स पहले, और उस ज़ोरदार धमाके की नतीजे में हमारी गैलेक्सी वजूद में आई, ये ज़मीन बनी और वहाँ से ही इंसानी ज़िंदगी की शुरुआत हुई। तो इस थ्योरी को कहते हैं बिग बैंग थ्योरी। और ये थ्योरी एक बेल्जियन प्रीस्ट थे जॉर्ज ली राइट, तो उन्होंने 1920 में बिग बैंग थ्योरी दी थी। ऑपरेशन पाथ फाइंडर वाज मिशन 2। तो ऑपरेशन पाथ फाइंडर जो है ये नासा ने मिशन लॉन्च किया था मार्स पे तहकीक के लिए, और ये मिशन 4 दिसंबर 1996 को लॉन्च किया गया था। वैन सोलर इक्लिप्स अकर्ड। तो सोलर इक्लिप्स यानी सूरज गिरन कब होता है। देखिए जब हमारी सन और अर्थ के दरमियान मून आ जाए और वो सूरज की रोशनी को ज़मीन में आने से रोके तो उसको सोलर इक्लिप्स कहते हैं। वैन मून इज़ बिटवीन सन एंड अर्थ। तो आप इसको SME इस शॉर्ट एब्रीवेशन से याद कर सकते हैं। यानी जो मून है वो बिल्कुल सूरज और अर्थ के दरमियान आ जाता है और सूरज की रोशनी को ज़मीन पे आने से रोकता है। जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं जब सूरज गिरन होता है तो कुछ इस तरह की शक्ल नज़र आती है। विच प्लैनेट्स हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ सैटेलाइट्स। तो सैटेलाइट्स का लफ्ज़ जहाँ पे भी आए प्लैनेट्स के साथ तो इसका मतलब होता है मून, यानी उस प्लैनेट के कितने मून हैं। तो सबसे ज़्यादा जो मून है वो सैटर्न के हैं 82, उसके बाद हैं जुपिटर के 79।
2019 के अंदर कुछ नए मून दरियाफ्त हुए थे सैटर्न के। सैटर्न पहले सेकंड नंबर पे था, लेकिन 2019 में जब नए मून दरियाफ्त हुए तो सैटर्न पहले नंबर पे आ गया और जुपिटर जो है वो दूसरे नंबर पे चला गया, क्योंकि पुरानी बुक्स में अभी भी जुपिटर जो है उसको ज़्यादा नंबर ऑफ सैटेलाइट्स वाला प्लैनेट कहते हैं। वो गलत है, क्योंकि अभी रिसेंटली जो दरियाफ्त हुए हैं उसके मुताबिक सैटर्न के मून सबसे ज़्यादा हैं। जुपिटर के 79 है, यूरेनस के 27, नेपच्यून के 14, मार्स के 2, अर्थ का 1 और वीनस और मरकरी का कोई नहीं है। तो यहाँ से 4-5 क्वेश्चन बन सकते हैं, यानी सबसे ज़्यादा मून्स किस प्लैनेट के हैं, वो सैटर्न के हैं, दूसरे नंबर पे जुपिटर है और हमारी अर्थ का सिर्फ एक मून है। यानी वो कौन से 2 प्लैनेट हैं जिनके पास कोई मून नहीं है, तो वो वीनस और मरकरी हैं। द प्लैनेट विच इज़ नॉट ओनली स्मॉलेस्ट बट नियरेस्ट टू द सन, जो मरकरी है ये 8 प्लैनेट्स में से सबसे छोटा है और सूरज के करीब तरीन है। मरकरी जो है ये सूरज के करीब है। एक चीज़ आपने यहाँ पे याद रखनी है, जो हमारा सूरज है ये प्लैनेट नहीं है, सन इज़ ए स्टार, इसको स्टार कहते हैं, और मरकरी सबसे ज़्यादा सूरज के करीब तरीन प्लैनेट है। विच प्लैनेट इज़ फर्देस्ट फ्रॉम सन, यानी कौन सा ऐसा प्लैनेट है जो सन से सबसे ज़्यादा दूर है। तो जो नेपच्यून है ये सन से सबसे ज़्यादा दूर प्लैनेट है और इसलिए इसको कोल्डेस्ट प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम भी कहते हैं। हाउ मैनी टाइम प्लैनेट सैटर्न इज़ बिगर देन अर्थ इन डायामीटर, तो डायामीटर के लिहाज से जो सैटर्न है ये सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट है, ये हमारी ज़मीन से कितने गुना बड़ा है, तो 10 गुना बड़ा सैटर्न है हमारी ज़मीन से डायामीटर के लिहाज से, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। विच प्लैनेट इज़ नोन एज वाटरली प्लैनेट, तो हमारी जो ज़मीन है इसको वाटरली प्लैनेट कहते हैं, क्योंकि इसमें तकरीबन 70% जो है वो पानी है। तो अगर आप चैनल पे पहली दफ़ा आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। इन विच पार्ट ऑफ सोलर सिस्टम सन इज़ लोकेटेड, जो सन है वो बिल्कुल सेंटर में है। बाकी जितने भी 8 प्लैनेट्स हैं वो इसके इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं, क्योंकि प्लूटो जो है वो सोलर सिस्टम का प्लैनेट नहीं है, इसलिए 8 प्लैनेट्स जो हैं वो सन के इर्द गिर्द अपने मखसूस मदार में चक्कर लगाते हैं। इस वजह से जो सन है वो बिल्कुल सेंटर में है। विच प्लैनेट्स कंटेन लार्जेस्ट क्वांटिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो वीनस जो है इस पे 95% जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। हाउ मैनी टाइम्स सन इज़ बिगर इन साइज दैन द अर्थ, तो जो सन है वो हमारी ज़मीन से अगर हम कंपैरिजन करें तो 109 गुना बड़ा ये स्टार है, क्योंकि सन को स्टार कहते हैं, तो सूरज हमारी ज़मीन से 109 गुना बड़ा है। द टेम्परेचर एट द सरफेस ऑफ द सन एंड इट्स सेंटर इज़ रिस्पेक्टिवली अबाउट, तो ये तकरीबन 6000 के और 20 मिलियन के इसका जो सन का सरफेस पे जो टेम्परेचर है वो तकरीबन 6000 के सेल्सियस है। द सन कंसिस्ट मोस्टली ऑफ, तो सन में सबसे ज़्यादा जो गैस है वो हाइड्रोजन है, यानी 75% हाइड्रोजन है, 26.5% हीलियम है और 2.5% जो है बाकी गैसेस हैं। Which planet takes very nearly the same time for a rotation on its own axis as does the Earth, यानी वो कौन सा प्लैनेट है जो बिल्कुल उतना ही टाइम लेता है अपने सूरज के गिर्द अपना चक्कर लगाने में जितनी हमारी ज़मीन लेती है, तो वो है मार्स। तो मार्स अपना एक चक्कर तकरीबन 24 घंटे 37 मिनट 22 सेकंड में करता है और ज़मीन जो है वो 23 घंटे 26 मिनट 40 सेकंड के अंदर अपने एक्सिस के गिर्द एक चक्कर मुकम्मल करती है। विच प्लैनेट हैज़ द सेकंड लार्जेस्ट नंबर ऑफ नेचुरल सैटेलाइट्स, यानी जब भी प्लैनेट के साथ सैटेलाइट्स का लफ्ज़ है तो इसका मतलब है कि वो मून पूछ रहा है, यानी दूसरे नंबर पे किस सियारे के सबसे ज़्यादा मून है, तो वो है जुपिटर जिसके 79 मून्स हैं। वाई प्लैनेट सैटर्न इज़ यूनिक इन सोलर फैमिली, तो जो सैटर्न प्लैनेट है वो क्यों यूनिक है अब 8 प्लैनेट्स में से, तो आप पिक्चर में देख सकते हैं कि इसके इर्द गिर्द एक रिंग है, इसकी वजह से इसको यूनिक प्लैनेट भी कहा जाता है। देयर वाज ए वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ रिंग्स अराउंड इट, तो यही वजह है कि इसको बाकी सियारों से ये यूनिक बनाती है। विच प्लैनेट हैज़ ऑलमोस्ट द सेम मास साइज एंड डेंसिटी एज द अर्थ, तो वीनस जो है उसका बिल्कुल उतना ही साइज़ और डेंसिटी है जितनी हमारी ज़मीन की है। व्हाट आर सन स्पॉट्स,
सो सन स्पॉट्स क्या होते हैं? दीज आर कूलर एरियाज विच मूव्स अबाउट ऑन द सन सरफेस एंड शो अप ए डार्क स्पॉट्स। तो ये सन का जो ठंडा एरिया होते हैं और उसके ऊपर थोड़े छोटे छोटे स्पॉट्स होते हैं, इनको कहा जाता है सन स्पॉट्स। ए लाइट ईयर इज़ इक्वल टू, तो एक लाइट ईयर जो है ये 9.5 मिलियन किलोमीटर्स के बराबर होता है। तो लाइट ईयर क्या होता है? द डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर इज़ कॉल्ड ए लाइट ईयर। यानी वैक्यूम के अंदर जो लाइट है वो एक साल के अंदर कितना ट्रैवल करती है, तो उस डिस्टेंस को लाइट ईयर कहते हैं। तो एक लाइट ईयर जो है वो 9.5 मिलियन किलोमीटर्स के बराबर होता है। द विजिबल पार्ट ऑफ द सन इज़ कॉल्ड फोटोस्फेयर। यानी जो हमें ज़मीन से सूरज नज़र आता है उसका जो विजिबल पार्ट है उसको फोटोस्फेयर कहते हैं। तो फोटोस्फेयर इज स्टार आउटर शेल फ्रॉम विच लाइट इज़ रेडिएटेड। यानी जो सूरज का बैरूनी हिस्सा होता है जहाँ से शुआएं निकलती हैं उसको फोटोस्फेयर कहते हैं। हाउ लॉन्ग डज ए सन रे टेक ट्रैवल फ्रॉम सन टू अर्थ। यानी सन से सूरज की जो किरणें हैं वो ज़मीन तक कितने टाइम में पहुंचती हैं? ये तकरीबन 8 मिनट और 20 सेकंड के अंदर सूरज की रोशनी ज़मीन तक पहुंच जाती है। स्टार विच अपीयर सिंगल टू द नेक्ड आई बट आर डबल स्टार व्हेन ऑब्जर्व्ड बाय ए टेलीस्कोप आर नोन एज। तो ऐसे स्टार्स को हम पेंड्रीज कहते हैं। Sometime the earth passes exactly between the moon and the sun. This condition is known as lunar escape. तो इसको कहते हैं सूरज गिरन। तो a total lunar escape occur when the moon and earth and sun are exactly opposite sides of the earth. यानी जो सूरज है और जो चांद है वो ज़मीन की बिल्कुल अपोजिट साइड में एक लाइन में आ जाएं, तो इसको हम सूरज गिरन चांद गिरन कहते हैं। According to new scientific research, water is present on the surface of dash except planet Earth. यानी 8 प्लैनेट्स में से एक सिर्फ ज़मीन पे पानी है और दूसरा अगर कहीं पे आसार नज़र आए हैं तो वो मार्स पे है। द टाइम रिक्वायर्ड बाय मूनलाइट टू रीच द अर्थ इज़, तो मूनलाइट तकरीबन 1.3 सेकंड में ज़मीन तक पहुंच जाती है। द शेप ऑफ आवर मिल्की वे गैलेक्सी इज स्पाइरल। तो हमारी जो मिल्की वे गैलेक्सी है उसकी शेप स्पाइरल है, जैसा पिक्चर में देख सकते हैं। आवर सन एंड द प्लैनेट्स अराउंड इट आर पार्ट ऑफ गैलेक्सी नोन एज मिल्की वे गैलेक्सी। हमारा सन और उसके इर्द गिर्द जितने भी प्लैनेट्स हैं उनको गैलेक्सी कहा जाता है, मिल्की वे गैलेक्सी। तो जो गैलेक्सी होती है ये गैस धुआं इसका एक कॉम्बिनेशन होती है जो ग्रेविटी की शक्ल में साथ जुड़े होते हैं। द ग्रुप ऑफ स्मॉल पीसीज ऑफ रॉक रिवॉल्विंग अराउंड द सन बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर आर कॉल्ड। तो इसको एस्ट्रॉयड कहते हैं। यानी मार्स और जुपिटर जो हैं इनके दरमियान ये कुछ पथरीले और मुख्तलिफ धातुओं से बने हुए मटेरियल होते हैं जो साथ साथ चक्कर लगाते रहते हैं, इनको एस्ट्रॉयड कहते हैं। और जब ये एस्ट्रॉयड हमारी ज़मीन की जानब आते हैं और हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में दाखिल होते हैं तो ये आग का एक गोला सा बन जाते हैं, तो उस वक्त हम इनको मेट्रॉइड्स का नाम देते हैं। जब ये सूरज के गिर्द चक्कर लगाते हैं तो इनको एस्ट्रॉयड, और जब यही जो मुख्तलिफ धातुओं का जो पत्थर है ये ज़मीन पे गिरता है तो इसको मेट्रॉइड का नाम दिया जाता है। तो ओनली प्लानट हुज डे इज़ लॉन्गर देन इट्स ईयर्स, तो वीनस है जिसका डे उसके साल से बड़ा है। तो अप्रॉक्सीमेटली जो है ये 225 अर्थ डे लेता है। बिकॉज इट इज़ सो क्लोज टू द सन ए ईयर गोज बाय फास्ट। ये सन के बहुत ज़्यादा करीब है इसलिए इसका ईयर जल्दी गुजर जाता है। इट्स टेक 225 अर्थ डे फॉर वीनस टू गो ऑल द वे अराउंड द सन। तो इसे 250 अर्थ डे लगते हैं सूरज के गिर्द अपना चक्कर लगाने में। द मीन डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ टू द सन इज़, तो जो अप्रॉक्सीमेटली डिस्टेंस है हमारी ज़मीन और सूरज का वो तकरीबन 150 मिलियन किलोमीटर है। तो ये क्योंकि डिस्टेंस कभी ज़्यादा होता है कभी कम होता है, तो यहाँ पे 2 टर्म्स यूज़ की जाती हैं, एक एपीहेलियन और एक पेरीहेलियन। एपीहेलियन क्या होता है? एपीहेलियन इज़ द पॉइंट ऑफ द अर्थ ऑर्बिट दैट इज़ फर्दरेस्ट फ्रॉम द सन। जब सूरज हमारी ज़मीन से दूर होता है तो उसको एपीहेलियन कहते हैं, जब सूरज हमारी ज़मीन के करीब होता है तो उसे पेरीहेलियन कहा जाता है। विच स्टार इज़ नियरेस्ट टू द अर्थ, तो सन जो है ये सबसे करीब तरीन स्टार है हमारी ज़मीन के। याद रखें सन जो है ये एक स्टार है और जो सेकंड नियरेस्ट है वो है अल्फा सेंचुरी। विच वन ऑफ फॉलोइंग प्लैनेट्स हैज़ द लार्जेस्ट ऑक्सीजन कंटेंट, तो अर्थ पे सबसे ज़्यादा जो है वो ऑक्सीजन कंटेंट है और हमारी जो अर्थ है इस पे तकरीबन 78% नाइट्रोजन है और तकरीबन 21% के करीब हमारी ज़मीन पे ऑक्सीजन है।
विच प्लैनेट्स कंटेन द ग्रेट रेड स्पॉट्स। तो जुपिटर ये लार्जेस्ट प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम पर, तो इस पे कुछ ग्रेट रेड स्पॉट्स हैं। देखिए अगर वो रेड प्लैनेट पूछे तो वो मार्स है, अगर ग्रेट रेड स्पॉट पूछे तो वो जुपिटर है। हाउ मैनी लेयर्स आर प्रेजेंट इन द एटमोसफेयर ऑफ द सन। तो सन के जो एटमोसफेयर उसमें 3 लेयर्स होती हैं, एक फोटोस्फेयर, एक कोरोना और एक क्रोमोस्फेयर, यानी ये 3 एटमोसफेयर लेयर्स होती हैं सन की। द फर्स्ट एवर आर्टिफिशियल सैटेलाइट वाज लॉन्च बाय। तो पहली सैटेलाइट जो है ये रशिया ने लॉन्च की थी, जिसे स्पुतनिक कहा जाता है। ये 4 अक्टूबर 1957 को रशिया ने लॉन्च की थी। हुबल तो हुबल एक टेलीस्कोप है, जो हुबल एक साइंटिस्ट था जिसने इन्वेंट की थी। और अगर ये सिर्फ जो हमारी टेलीस्कोप है, इससे हम सिर्फ अपने सितारे देख सकते हैं। और जो आम टेलीस्कोप है जो मेडिसिन की फील्ड में यूज़ की जाती है, उसके इन्वेंटर हैं गैलिलियो गैलीली, जिनका ताल्लुक इटली से था। कोल्डेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। तो नेपच्यून जो है कोल्डेस्ट प्लैनेट है, वो इसलिए कि ये सूरज से सबसे ज़्यादा दूर प्लैनेट है। इसकी वजह से सूरज की रोशनी इस तक कम पहुंचती है और इस वजह से इसको कोल्डेस्ट प्लैनेट कहा जाता है। द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन एट द स्पीड ऑफ। तो हमारी ज़मीन सूरज के गिर्द कितनी स्पीड से घूमती है, तो ये तकरीबन 30.5 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से सूरज के गिर्द घूमती है। विच प्लैनेट इज़ नोन एज अर्थ नियर ट्विन प्लैनेट। तो वीनस को अर्थ का ट्विन कहते हैं। वीनस एंड अर्थ आर ऑफ्टन कॉल्ड ट्विन बिकॉज दे आर सिमिलर इन साइज, मास, डेंसिटी, कंपोजिशन एंड ग्रेविटी। तो इनका जो साइज़, मास, डेंसिटी और कंपोजिशन है वो बिल्कुल एक जैसी है, इसकी वजह से इसे अर्थ ट्विन भी कहा जाता है। द प्लैनेट विथ शॉर्टेस्ट डे टाइम। तो जुपिटर का जो डे टाइम है वो सबसे कम है, तकरीबन 9 घंटे 55 मिनट्स और 26.69 सेकंड। और जो लॉन्गेस्ट डे है वो मरकरी का है, जो वो है 88 डेज। कोमेट्स आर लूमिनियस क्रिस्टल बॉडीज मूविंग अराउंड द सन। तो सन के गिर्द कुछ चमकीली क्रिस्टल बॉडीज़ मूव करती हैं। वो किसके गिर्द मूव करती हैं, तो सन के गिर्द मूव करती हैं। तो यहाँ पे कॉमेट्स क्या होते हैं, तो कॉमेट्स एक यानी जमी हुई गैसों का एक मजमूआ होते हैं। कुछ रॉक्स होती हैं जो डस्ट की बनी हुई होती हैं, तो वो सूरज के गिर्द अपना चक्कर लगाती हैं, तो इनको कॉमेट्स कहते हैं। क्रिस्टल बॉडीज़ क्या होती हैं, क्रिस्टल बॉडीज़ एनी नेचुरल बॉडी आउटसाइड द अर्थ एटमोसफेयर, यानी हमारे जो ज़मीन के एटमोसफेयर के बाद जितनी भी चीज़ें उन्हें हम क्रिस्टल बॉडीज़ कहते हैं। द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ इज़। तो जब भी सैटेलाइट का लफ्ज़ आए प्लैनेट के साथ, तो इसका मतलब है वो मून पूछ रहा है। तो हमारी जो ज़मीन है उसका बिल्कुल एक ही मून है। तो जुपिटर जो है उसके 79 मून्स हैं, यूरेनस के 27 हैं, नेपच्यून के 14 हैं, मार्स के 2 हैं, हमारी अर्थ का 1 है और वीनस और मरकरी के कोई नहीं है। और सबसे ज़्यादा 82 हैं वो सैटर्न के हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स हैज स्मॉलेस्ट डायमीटर। जो मरकरी है इसका जो डायमीटर है वो सबसे छोटा है। ये जो आपको राइट से लेफ्ट बीच में येलो कलर की लाइन नज़र आ रही है, ये इसको डायमीटर कहते हैं। और सबसे बड़ा जो है वो जुपिटर का है, क्योंकि जुपिटर लार्जेस्ट प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का। विच इज़ द हॉटेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। तो वीनस जो है इसको हॉटेस्ट, ब्राइटेस्ट, मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार भी कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द सन इज़ विजिबल टू ह्यूमन्स। जो ज़मीन से हमें सूरज का हिस्सा दिखाई देता है उसको हम फोटोस्फेयर कहते हैं। और जब सूरज गिरन होता है तो उस वक्त जो सूरज का हमें हिस्सा नज़र आता है उसको कोरोना कहते हैं। तो ये थे 50 मोस्ट रिपीटेड MCQs। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।